हेलो दोस्तों, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 7 में नई मेथड की ओर हम आज आगे बढ़ने वाले हैं। दिस मेथड इज वेरी वेरी एसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यू पर्पस। इलस्ट्रेशन नंबर 34। ये जो मेथड है कैसे पहचानेंगे? फ्रॉम 0 to a f of x अपन f of x plus f of a minus x dx। मेथड को कैसे पहचानेंगे दोस्तों? ध्यान से देखिए, यहां पर डिवीजन में दो फंक्शन है एंड न्यूमरेटर में एक फंक्शन है f of x। दोनों में से कोई एक फंक्शन यहां पर होना चाहिए, तो वैसे भी है। अब थियरम नंबर 3 अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3। x इज रिप्लेस बाय a माइनस x, x इज रिप्लेस बाय a माइनस x एंड हियर वी गेट f of x। फिर दूसरा टर्म न्यूमरेटर में बैलेंस हो जाता है। क्या पहचान चुके हैं इस टाइप के टर्म्स को? अब ध्यान से देखिए, इलस्ट्रेशन 34 में फ्रॉम 0 to π/2 साइन रेज टू 4x अपन साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x dx। दोनों की जो पावर है यहां पर वो 4 पावर है। पावर की कोई बात नहीं, 4 पावर हो सकती है, 3 पावर हो सकती है, इंडेक्स 5 भी हो सकता है, स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें फंक्शन को पहचानना है, इसे हम इक्वेशन 1 ही नाम देंगे। आफ्टर अप्लाइंग प्रॉपर्टी नंबर 3, x इज रिप्लेस बाय π/2 माइनस x, जिसकी पावर यहां पर 4 रहेगी। साइन π/2 माइनस x, उसकी भी पावर 4 रहेगी। कॉस π/2 माइनस x, उसकी भी पावर 4 रहेगी dx। फ्रॉम 0 to π/2। अब ध्यान से देखिए, साइन π/2 माइनस x का मतलब होगा cos x, तो cos रेज टू 4x अपन cos रेज टू 4x प्लस साइन रेज टू 4x dx, इक्वेशन नंबर 2। यहां पर कॉमन बात यह है कि डिवीजन जो है, डिनोमिनेटर वो सेम ही रहेगा, लेकिन न्यूमरेटर में पहले जो टर्म था उसके बदले दूसरा रिमेनिंग टर्म एडजस्ट हो जाएगा। क्या आप देख रहे हैं? दोनों में से पहले साइन था, अब ध्यान से देखिए, अब कौन आ गया? कॉस आ गया। बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों को हम ऐड करेंगे तो इसे भी हम i कहेंगे। सो i प्लस i इट बिकम 2i, है ना। 0 to π/2 साइन रेज टू 4x अपन साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x dx। अगेन 0 to π/2 कॉस रेज टू 4x डिवाइड बाय साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x dx। लिमिट दोनों में सेम है, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो हम कॉमन एडिशन कर सकते हैं। फ्रॉम 0 to π/2 साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x डिवाइड बाय साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x dx। चलिए दोस्तों, क्लियर? तो ये है 2i के बराबर, ठीक है, ये है 2i के बराबर। चलो, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसल, सो वी हैव 2i इज इक्वल टू फ्रॉम 0 to π/2 dx। dx का इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट फ्रॉम 0 to π/2। So 2i is equal to π/2 minus 0. Therefore I is equal to π/4.
क्या आप समझ सकते हैं दोस्तों? चलिए क्लियर। अब देखिए मैंने आपको ये जो बताया था सम, यहाँ पर ऐसे सम्स एमसीक्यू में आते हैं, तो ऐसे टाइप के सम में डायरेक्टली हम आंसर ला सकते हैं। कैसे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, ये होगा इसका आंसर। यहाँ पर देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, आंसर रहेगा पाई बाई 4। ठीक है, इस तरह से हम आंसर ये ला सकते हैं। ध्यान से देखिए, एक और इलस्ट्रेशन पढ़कर समझते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 35, लेट आई फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 dx डिवाइड बाई 1 प्लस अंडर रूट 10x dx। 10x हो सकता है, cot x हो सकता है, स्क्वायर रूट में कोई भी हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले 10 को हम साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 dx डिवाइड बाई 1 प्लस अंडर रूट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx। चलो पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, रूट कॉस एक्स एलसीएम रहेगा, यहाँ पर रूट कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स dx, इक्वेशन नंबर 1 हमें इसे नाम देंगे। चलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर? क्या आप यहाँ तक क्वेश्चन को समझ रहे हैं? यदि यहाँ पर 10 के बदले कॉट होता तब भी हम साइन कॉस में ही कन्वर्ट करते। चलो अब हम चलिए क्लियर दोस्तों? तो बात ये हो रही है, दोनों में से देखिए कॉस यहां पर है। अब यहां पर हम प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 दोनों सेम ही है, वो हम अप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखिए, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, x इज रिप्लेस बाय पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स, डिवीजन में स्क्वायर रूट में cos पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट में साइन पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स dx। चलिए दोस्तों, ये क्लियर है? एकदम से क्लियर? क्या आप समझ रहे हैं? अब यहां पर ध्यान से देखिए, सो i इज इक्वल टू फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, न्यूमरेटर में पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 का मतलब होता है पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स का मतलब होगा साइन एक्स, तो अंडर रूट साइन एक्स, डिवीजन में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx। तो अब दोनों में से दूसरा टर्म यहां पर एडजस्ट हो गया। चलो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, वी गेट 2i इज इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। दोनों में लिमिट सेम है, डिवीजन सेम है, तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, सेम एज डिनोमिनेटर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx। ये दोनों कैंसल, इंटीग्रेशन ऑफ dx का होगा x, लिमिट फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। चलो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 विच इज इक्वल टू 2i। देयरफॉर 2i इज इक्वल टू एलसीएम रहेगा 6, सो 2 पाई माइनस पाई, पाई बाई 6 एंड i इज इक्वल टू पाई अपॉन 12। यहां पर भी ध्यान से देखिए, जो भी आंसर है अपर लिमिट पाई बाई 3 माइनस लोअर लिमिट
डिवाइड बाई 2, तो आंसर रहेगा पाई अपन 12। चलिए दोस्तों, ये है शॉर्ट मेथड, डायरेक्टली आंसर ला सकते हैं। चलिए, क्लियर? क्या आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को? बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। ऐसे न्यूमेरिकल्स में आपको देता हूं। एक्सरसाइज 7.11, इसमें ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 दिखाई देता है आपको। बहुत ही बढ़िया। एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15 एंड एग्जाम्पल नंबर 17। क्लियर दोस्तों? एकदम से क्लियर? ओके। ऐसे क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ जाओगे, है ना? और अच्छी तरह पढ़ना भी है दोस्तों। चलो, और कोई क्वेश्चन है तो हम देख लेते हैं। तो इतने क्वेश्चंस हैं, आप इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, इसे बराबर समझें। चलिए, डू योर सेल्फ, है ना? आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है। बढ़िया है, करोगे तो भरोगे, है ना? अच्छा भरोगे, पाओगे, अच्छा पाओगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 32, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई x इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलो, अब हमें ये समझना है कि डेफिनिट इंटीग्रेशन में x वाला टर्म यदि आता है तो थियरम नंबर 3, प्रॉपर्टी 3 या प्रॉपर्टी 4 हमें अप्लाई करनी है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। ध्यान से देखिए, फ्रॉम 0 टू पाई, x के बदले हम लेंगे पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पर नीचे में से कोई भी टर्म ऊपर है ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब x यहाँ पर दिखाई देता है अलग से, तो हम ये अलग प्रॉपर्टी नंबर 3 से आगे बढ़ेंगे। आप 4 भी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर लोअर लिमिट 0 है। चलिए, फ्रॉम 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स का मतलब तो वही रहेगा, लेकिन पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो यहाँ पर रहेगा साइन एक्स। सिर्फ क्या आएगा? साइन एक्स। यहाँ पर रहेगा साइन एक्स डी एक्स। डिवीजन में 1 प्लस पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, लेकिन कॉस का जो स्क्वायर है इसीलिए पॉजिटिव, ये रहेगा। अब हम क्या करेंगे? इस पूरे टर्म को पाई के साथ एंड एक्स के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम 0 टू पाई, पाई इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। दोनों ही टर्म्स को हम सेपरेट करेंगे। पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस फ्रॉम 0 टू पाई एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलिए दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से?
अब ध्यान से देखिए, आप इसे तो पहचानते ही है। पहचान कौन है ना, यही तो क्वेश्चन है। आई, इक्वेशन नंबर 1। और यहां पर ध्यान से देखिए, कॉस का डेरिवेटिव यहां पर एडजस्ट हो जाता है। तो यहां पर हम ऑर्डर लेंगे, लेट cos x इज इक्वल टू टी। तो माइनस साइन x इसका होगा डेरिवेटिव, dx इज इक्वल टू dt। वी डू नॉट रिक्वायर माइनस साइन, सो साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt। वेरिएबल चेंज हुआ है तो लिमिट पर चेंज करेंगे हम। तो देखिए, इफ x इज इक्वल टू 0, यदि हम x 0 लेते हैं, यहां पर 0 रखेंगे, तो cos 0 1 रहेगा। इफ वी अप्लाई x इज इक्वल टू पाई, देन t इज इक्वल टू, यदि हम यहां पर पाई रखेंगे तो cos पाई की वैल्यू होगी -1। तो इंटीग्रेशन कैसा होगा, लेट i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू -1, ऊपर का रहेगा माइनस dt, डिवीजन में 1 प्लस टी स्क्वेयर, माइनस ये हो गया i। चलो इतना क्लियर है दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं? इसे हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2i इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए, यदि हमें इस माइनस को करना है पॉजिटिव, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या करेंगे, हम इन दोनों को रिप्लेस करेंगे, मतलब प्रॉपर्टी 1 दोनों को रिप्लेस करेंगे। तो देखिए, पाई फ्रॉम -1 टू 1 dt अपन 1 प्लस टी स्क्वेयर। यहां पर दो बातें हैं, माइनस से पॉजिटिव लिमिट है तो हम इवन ऑड फंक्शन को वेरीफाई करते हैं कि भाई इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। ये मेथड से हम जाएंगे तब भी चलेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि स्क्वायरिंग फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन ही है। इवन फंक्शन है तो हम ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, फिर भी लिखेंगे 2 पाई फ्रॉम 0 टू 1 dt अपन 1 प्लस टी स्क्वेयर। रीजन लिखेंगे बिकॉज यदि f ऑफ t लिखते हैं इज एन इवन फंक्शन, इवन फंक्शन है। चलिए क्लियर, तो ये रीजन बताना होगा। चलो 2i है तो यहां पर 2 कैंसिल हो गया, देयरफॉर i इज इक्वल टू, अब ये तो फॉर्मूला हम जानते ही है, 1 अपन a tan इनवर्स a x अपन a तो 1 ही है, x के बदले t लेना है, फ्रॉम 0 टू 1 पाई इंटू tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 तो 0 ही है, tan इनवर्स 1 मीन्स पाई बाई 4, तो आंसर इज पाई स्क्वेयर अपॉन 4 आंसर रहेगा। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, ओके दोस्तों, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 7.11 जिसमें एग्जाम्पल नंबर 12, फ्रॉम 0 टू पाई x इंटू डी एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स। x हमें यहाँ पर दिखाई देता है, तो क्या करने वाले हैं आप सबको पता ही है, इसे इक्वेशन 1 नाम देंगे। x इज रिप्लेस बाय पाई माइनस एक्स डी एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, फ्रॉम 0 टू पाई माइनस एक्स एज इट इज, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो ये रहेगा,
अब इसे दोनों के डिवीजन में अलग अलग करके पाई अपन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स 0 टू पाई एक्स अपन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पर दूसरा टर्म जो बनेगा वो पहले के जैसा ही होगा। तो क्या करेंगे हम, 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई 1 अपन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इंटीग्रेशन के दो मेथड्स हैं। या तो फिर यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स की फॉर्मूला बनाना है, या तो फिर रेशनलाइज मतलब कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। इसका कंजुगेट है 1 माइनस साइन एक्स, ये बेस्ट मेथड रहेगी। उससे मल्टीप्लाई उससे डिवाइड करना है। पाई फ्रॉम 0 टू पाई, न्यूमरेटर रहेगा 1 माइनस साइन एक्स, डिवीजन रहेगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स विच इज 1 माइनस साइन स्क्वेयर, इसका मतलब होगा कोस स्क्वेयर एक्स। अब देखिए दोस्तों, 0 टू पाई 1 अपन कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन अपन कोस स्क्वेयर नहीं लिखते, लेकिन हम कोस एक्स इंटू कोस एक्स दोनों को सेपरेट करके लिखेंगे। ऐसा क्यों हमने किया, तो ध्यान से देखिए। 1 अपन कोस स्क्वेयर का मतलब होगा सेक स्क्वेयर एक्स, साइन अपन कोस का मतलब होगा टेन एक्स इंटू 1 अपन कोस एक्स का मतलब होगा सेक एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन ध्यान से देखिए, सेक स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स, टेन इंटू सेक का इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स, लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई, ये है यहाँ पर 2i। चलिए दोस्तों, क्या आप समझ सकते हैं? चलो, x इज रिप्लेस बाय पाई, सो 2i इज इक्वल टू पाई इंटू 10 पाई माइनस सेक पाई, माइनस करके 10 0 माइनस सेक 0। सो 2i इज इक्वल टू पाई इंटू, ध्यान से 10 पाई 0 सेक पाई माइनस 1 होगा, ये 0 ये माइनस माइनस 1, तो ये वैल्यू भी प्लस 1, ये वैल्यू भी प्लस 1 हो जाएगी। सो 2i इज इक्वल टू 2 पाई, 2 कैंसल, देयरफॉर डेफिनिट इंटीग्रेशन विल बी पाई। ये होगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों, क्या आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से? क्या आप सभी समझ गए हैं? वेरी गुड। चलिए, एकदम से यदि क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। यही एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 आपको खुद ही प्रैक्टिस करना है। एग्जाम्पल नंबर 1, डू योर सेल्फ। चलिए, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। इट्स अ वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन। फ्रॉम 0 to 1 x into 1 minus x raised to n dx। देर आर टू मेथड्स। सबसे पहले एक जो है वो चेंज वेरिएबल मेथड, एंड दूसरा जो है वो है x मतलब कौन, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 वाला फॉर्मूला, प्रॉपर्टी 4। x इज रिप्लेस बाय अपर लिमिट माइनस एक्स मीन्स 1 माइनस एक्स। दोनों ही मेथड से कर सकते हैं। चेंज वेरिएबल में क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी एज्यूम करके आगे बढ़ेंगे। डू योर सेल्फ। दोस्तों, दोनों ही मेथड से हम करेंगे तो सेम ही आंसर रहेगा, लेकिन इस मेथड से आप खुद प्रैक्टिस करें। हम प्रॉपर्टी नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले 0 to 1
x is replaced by 1 minus x. Here x is replaced by 1 minus x raised to n power dx. 0 to 1, 1 minus x into 1 1 cancel, x raised to n dx. X raised to n multiply with 1, x raised to n. It is multiply with x, x raised to n plus 1 dx. हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या क्लियर है ये? इंटीग्रेशन करेंगे तो n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, एक्स रेज टू n प्लस टू डिवाइड बाई n प्लस टू, लिमिट फ्रॉम 0 टू 1 लेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब x की पावर x हम एक ही लेंगे, तो देखिए एक की पावर एक रहे, कोई भी पावर एक ही रहेगी तो 1 अपॉन n प्लस वन माइनस 1 अपॉन n प्लस टू। क्लियर? जीरो रखेंगे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, माइनस जीरो। एलसीएम रहेगा n प्लस वन n प्लस टू, तो n प्लस टू माइनस n प्लस वन। फाइनली आंसर इज 1 अपॉन n प्लस वन इंटू n प्लस टू। ये होगा फाइनल रिजल्ट। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 7 क्या आप समझ गए? इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 7 को हम कैलकुलेट कर सकते हैं और आप भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की ओर। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 log of 1 plus 10x। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अच्छी तरह समझिए दोस्तों किस तरह से हमें इसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले x इज रिप्लेस बाय पाई बाई 4 माइनस एक्स, प्रॉपर्टी नंबर 4। इसे हम इक्वेशन 1 नाम देंगे, ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 log of 1 plus 10 x is replaced by पाई बाई 4 माइनस एक्स। 10 की फॉर्मूला तो आप जानते ही है, 10 अल्फा माइनस बीटा, तो 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x dx। फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 log of 10 पाई बाई 4 मीन्स 1 माइनस 10x अपन 1 प्लस 10x dx। एलसीएम लेंगे 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x डिवाइड बाई 1 प्लस 10x dx। यहाँ पर 10 प्लस माइनस कैंसिल रहेगा, therefore I is equal to from 0 to pi by 4 log of 2 upon 1 plus 10x dx। log a अपन b के जैसे हम इसे स्प्लिट करेंगे, 0 to pi by 4
log 2 माइनस log 1 प्लस 10x dx। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 log 2 dx माइनस फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx। दोस्तों यहां तक सब कुछ क्लियर है? क्या आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। क्या आप इसे पहचानते हैं? ये कौन है? ये है मेन क्वेश्चन, मतलब आई। सो आई इज इक्वल टू log 2, यहां पर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 dx माइनस आई। सो 2i इज इक्वल टू log 2 इंटीग्रेशन होगा x फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4। देयरफॉर 2i इज इक्वल टू log 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस 0। सो इंटीग्रेशन रहेगा, ध्यान से देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा पाई बाई 8, पाई बाई 4 है, डिवाइड बाई 2 रहेगा, तो पाई बाई 8 इंटू log 2 द बेस ई, ये होगा इसका आंसर। बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार अच्छी तरह देख लीजिए दोस्तों। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अच्छी तरह समझ लीजिए किस तरह से हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस में ले रहे हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 9 की ओर। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 x अंडर रूट 2 माइनस x dx। इट्स अ सिमिलर काइंड ऑफ एग्जाम्पल नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 4 से हम अप्लाई करेंगे, x इज रिप्लेस बाई 2 माइनस एक्स, एंड द सेकेंड मेथड इज लेट एज्यूम 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, क्योंकि स्क्वायर रूट में है इसीलिए हमने स्क्वायर ऑर्डर लिया। हियर ऑल्सो 2 मेथड्स। चलो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 4 x इज रिप्लेस बाई 2 माइनस एक्स अंडर रूट 2 माइनस एक्स dx। आपको खुद ही प्रैक्टिस में लेना है ये। लेट ऑर्डर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2t dt। सो dx इज इक्वल टू माइनस 2t dt। फिर लिमिट चेंज करके आगे डू योर सेल्फ, आपको खुद ही प्रैक्टिस में लेना है। देखिए दोस्तों, हिम्मत से आगे बढ़ना है और जितनी हो सके खुद से प्रैक्टिस करनी है। हाँ, जो खुद की प्रैक्टिस है वो ऑलवेज बी अहेड, वो आगे ही है। चलिए उर्मिक, नैतिक, जैनिल, मीत, क्लियर दोस्तों? क्या इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर पाएंगे? ओके आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 36। इवेल्युएट फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log of sin x dx। नंबर 1, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
चलो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 4 I is equal to from 0 to pi by 4 log sin x is replaced by pi by 2 minus x। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, ये वैल्यू होगी log ऑफ cos x dx। नंबर 2 ये भी I है, log sin log cos है, तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 we will receive 2i, I प्लस i 2i, लिमिट दोनों की सेम है, तो फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ साइन x प्लस log cos x dx। log a प्लस log b का मतलब होगा log ऑफ a इंटू बी। इट मीन्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ साइन x इंटू कॉस x dx। हम क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिए दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 से डिवाइड करेंगे। चलिए क्लियर। चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सो 2i इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ साइन 2x dx माइनस 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx। चलो इसका तो हम इंटीग्रेशन कर ही लेंगे, बात हो रही है इस टर्म की, इसे हम कैसे बैलेंस करेंगे। तो हम इस टर्म की ही बात करेंगे, इसकी ही। तो लेट एज्यूम, अभी देखिए हमारा जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर साइन एक्स है, हाँ इसे हम आई कह सकते हैं लेकिन एक्स होना चाहिए। तो इसे एक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट 2x इज इक्वल टू टी। सो x इज इक्वल टू टी बाई 2 एंड dx इज इक्वल टू dt बाई 2, ऐसा हम करेंगे। चलिए क्लियर दोस्तों, क्या हम ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इफ यदि हम x 0 लेते हैं तो t हो जाएगा 0, क्योंकि यहां पर 0 रखना है। यदि हम x लेते हैं पाई बाई 2 तो t होगा पाई, क्योंकि पाई बाई 2 इंटू 2 होगा पाई। अब ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन होगा 0 टू पाई log ऑफ साइन टी इंटू डी टी बाई 2 माइनस, यहां पर log 2 कांस्टेंट रहेगा, dx का इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ध्यान से देखिएगा, चलो 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई log ऑफ, अब देखिए वी नो वेरी वेल प्रॉपर्टी नंबर 1, यदि हम यहां पर सिर्फ वेरिएबल को चेंज करते हैं सेम इंडेक्स वाला, तो फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं। log 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 0, यहां पर रीजन है प्रॉपर्टी नंबर 0 प्रॉपर्टी है दोस्तों, है ना। चलिए अब साइन एक्स तो मिल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहां पर, प्रॉब्लम ये है कि यहां पर जो लिमिट है वो होनी चाहिए पाई बाई 2, तभी तो हम इक्वेशन नंबर 1 यूज कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ये स्टेप हम फिर से लिखेंगे। 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ साइन एक्स dx माइनस पाई बाई 2 इंटू log 2 पाई बाई 2 इंटू log 2। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर लिमिट तो पाई ही है, मिस्टेक हो गई दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिमिट है पाई। अब हमें इसे पहचानना है,
इसे हम किस तरह से पहचानेंगे? तो लेट साइन पाई माइनस एक्स एफ ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है कि नहीं, वो देखते हैं। तो हमारे पास में फंक्शन जो है वो साइन एक्स है। चलो थोड़ा सा खुल कर मैं आपको बताना चाहता हूं ये, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स। अब हम x के बदले यूज करेंगे पाई माइनस एक्स, सो लॉग साइन पाई माइनस एक्स का मतलब भी क्या रहेगा? लॉग साइन एक्स ही रहेगा। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स। तो यहां पर तो 2 ऑलरेडी है, लेकिन 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स हम ऐसा कह सकते हैं। इस टर्म के बदले हम कह सकते हैं 0 टू हाफ लिमिट लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस पाई बाई 2 इंटू लॉग 2। चलिए ये है 2i, तो 2i इज इक्वल टू ये हो गया 2, ये हो गया 2, 2 इंटू 2 4। अब देखिए ये जो टर्म है उसे हम कहेंगे i, क्योंकि क्वेश्चन में है। तो 4i माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। सो माइनस 2i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। अच्छा, कुछ गड़बड़ी है क्या? हाँ, गड़बड़ी क्या हुई? ओके ओके, गड़बड़ी ये हुई कि 2 डिवीजन में है भाई। हाँ, तो मिस्टेक कर दी ना हमने। चलो कोई बात नहीं, देर से दुरुस्त आए। तो यहाँ पर 1/2 लेना है। ये निकालना होगा यहाँ से, ये निकालना होगा यहाँ से, ये निकालना होगा, फिर ये निकालना होगा। यहाँ पर लेना है 1/2, यहाँ पर लेना है 1/2। सो 2 कैंसल। देयरफॉर i को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो माइनस 2i माइनस i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 इंटू लॉग 2। क्लियर दोस्तों? क्या आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ रहे हैं? बहुत ही बढ़िया। चलो ऐसा सेम क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं एग्जाम्पल नंबर 16 डू योर सेल्फ। आप खुद प्रैक्टिस करें। यदि आपको नहीं आता है तो कल मुझे क्लासरूम में कहिएगा, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10। चलिए दोस्तों, फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 2 इंटू log of sin x माइनस log of sin 2x dx। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम 2 हिस्सों में बांट देंगे, मतलब सेपरेट करेंगे। 0 से पाई बाई 2, 2 आगे log of sin x dx माइनस फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log of sin 2x dx। Therefore I is equal to 2 integration from 0 to pi by 2 log of sin x dx माइनस इसे हम नाम देने वाले हैं I1। इस टर्म को हमने क्या कहा? I1। अब ध्यान से देखिए, ये पार्ट हम आधे हिस्से से पढ़ चुके हैं, यहां से फिर से देखिए। चलो, वेर I1 का मतलब होगा 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन 2x dx। हम क्या कहेंगे? लेट 2x इज इक्वल टू t। देयरफॉर
x is equal to t by 2 and dx is equal to dt by 2। चलिए, यदि हम x 0 लेते हैं तो t क्या मिलेगा 0। यदि हम x पाई लेते हैं तो यहाँ पर पाई बाई 2 रखेंगे तो t हमें क्या मिलेगा पाई मिलेगा। ठीक है, तो देखिए एक बात है कि हम I1 लिख रहे हैं या I स्पेसिफाई कीजिएगा। 0 टू पाई log of sin t into dt by 2। So 1 by 2 from 0 to pi log of sin x dx। चलो, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 0। अब यहां पर देखिए, लेट f ऑफ x जो फंक्शन है वो है log ऑफ sin x। यदि हम x को अपर लिमिट माइनस x कंसिडर करते हैं, यहाँ पर साइन पाई माइनस एक्स, तो यहाँ पर भी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा साइन पॉजिटिव एंड लॉग ऑफ साइन एक्स का मतलब होगा एफ ऑफ एक्स। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर 6, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 6, इसे हम कहेंगे 2 टाइम्स हाफ लिमिट 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स डीएक्स। क्लियर, तो यहां पर ये कैंसिल होगा। सो I1 इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स डीएक्स। अब यहां पर एक बात क्या हुई दोस्तों, log sin x यहां पर रखेंगे तब भी ये क्वेश्चन तो वही का वही रहेगा, समझ लीजिए ध्यान से। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस क्वेश्चन को जरा अलग से कैलकुलेट करना होगा, अलग से। तो देखिए किस तरह से, तो I1 हम इसे एज्यूम नहीं करेंगे, I1 हम इसे एज्यूम करेंगे। चलो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये मेथड थोड़ी लंबी हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, देर से आए दुरुस्त आए। चलिए दोस्तों क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। I इज इक्वल टू 2 इंटू I1 माइनस 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन 2x dx। ऐसा ही करेंगे हम। चलिए क्लियर। अब हम I1 को अलग करते हैं, वेयर I1 इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स dx, इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे यहां पर। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 3, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ कॉस एक्स dx नंबर 3, ये भी I1 ही है। नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3, we will get 2I1 is equal to from 0 to pi by 2 log of cos x plus log of sin x dx।
इसका तो फॉर्मूला हम जानते ही है, log cos प्लस log साइन मतलब log cos इंटू log cos। तो हमारा टाइम होगा खेची लो करना क्या आप डिस्टर्ब नहीं करूँ से। सो 2i1 is equal to from 0 to pi by 2 log of cos x इंटू साइन x dx। देखिए दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। चलो यहां तक सब कुछ क्लियर है दोस्तों। सो 2i1 ध्यान दीजिएगा इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log of sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये है, हम इस वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 2i1 की जगह पे। देखिए क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू 2i1 की जगह पे 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन 2x dx माइनस log 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई 2 dx माइनस 0 टू पाई बाई 2 log साइन 2x dx। ये वैल्यू प्लस माइनस कैंसिल होगी, सो i इज इक्वल टू माइनस log 2 पाई dx का इंटीग्रेशन होगा x फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, सो माइनस log 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 0। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? तो इसका आंसर क्या रहेगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 इंटू log 2, ये होगा इसका आंसर। इसका भी सेम ही आंसर रहेगा। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से। देख लिया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 की ओर। फाइंड द वैल्यू फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ 4 प्लस 3 sin x डिवाइड बाई 4 प्लस 3 cos x dx। According to property number 4, 4 plus 3 sin x is replaced by pi by 2 minus x, 4 plus 3 cos pi by 2 minus x dx। Now
फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ 4 प्लस 3 cos x अपन 4 प्लस 3 साइन x dx। यहाँ पर और इन दोनों को ध्यान से देखते हुए क्या पता चल रहा है, दोनों इनवर्स है एक दूसरे के। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, log ऑफ 4 प्लस 3 साइन x अपन 4 प्लस 3 cos x ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स क्या रहेगा, -1 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पावर रूल log में ये इंडेक्स आगे मल्टीप्लाई होगा, तो -1 0 से पाई बाई 2 log ऑफ 4 प्लस 3 साइन x अपन 4 प्लस 3 cos x dx। तो ये है i, लेकिन उसके आगे माइनस साइन है, तो इसका ये मतलब हुआ i इज इक्वल टू माइनस आई, 2i इज इक्वल टू 0। तो ऐसे क्वेश्चन में आंसर रहेगा 0, एंड 0 जो है वो ऑप्शन सी में है। क्लियर दोस्तों? तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है। आशा रखता हूँ कि आपको समझ में ये सब आ गया होगा। आप अच्छी प्रैक्टिस करें और आगे बढ़े। मैथ्स में इसी चैप्टर का हम टेस्ट लेने वाले हैं, पूरे चैप्टर का, इसीलिए हम जितना हो सके इतना ही इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।